गांव जाऊं कद गांव का मन सिर ऊंचो करके देखे और कद गांव को नाम मैं रोशन कर सकूं। बिया तो देखो मैं जितनी भी परीक्षा अब तक दी है, चाहे बा एनडीए की परीक्षा है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा है, सब में इंग्लिश मीडियम हो। पर मारवाड़ी बा क्या जो आपने दिल की भाषा मारवाड़ी है। जन मैं जब भी गांव के लोग आऊं और इंटरेक्ट करूं मन मारवाड़ी भाषा में सबसे ज्यादा बढ़िया लगे। तो मैं मारवाड़ी भाषा में मेरो पूरा उद्बोधन राखूं। तो बात करा शिक्षा की, बात करा कि मेरी आज जर्नी कठू स्टार्ट हुई। भाई किया आज 23 साल बाद में यूपीएससी एग्जाम में मेरो सिलेक्शन हो और कल मैं कलेक्टर बनूंगा। तो आज जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे पिताजी पहली बार यह इच्छा जाहिर करी कि भाई मन पढ़नो लिखनो है। जन हमारो घर भी टाइम ई पोजीशन में बिल्कुल ही कोनी हो कि पढ़ा लिखा सका, पर दादाजी हिम्मत करी। दादाजी क्यों नहीं, तू जा तू पढ़। टाइम लाख के बराबर हो तो पर हर महीने कठू लियार देवो बन के लिया के देता कि तू तेरी पढ़ाई जारी रहा। और हमेशा ही पिताजी कोई प्रयास करता, अब असफलता मिलती जन दादाजी कहता कि भाई इम तो सफलता कौन मिली या इम कमी रहेगी। जन दादाजी हमेशा ही कहता कि शिक्षा को जो को फल है नहीं वो तीसरी पीढ़ी में मिले। तो आज वो तीसरी पीढ़ी में वो शिक्षा को फल मिले है। और आई है कि दोनों तरफ के परिवारों में इन्हें मेरे दादाजी की हमेशा शिक्षा की तरफ बहुत ज्यादा रुचि रही। वो फोकस लियो कि बा हर पोता पोती ने बढ़िया पढ़ावे, बढ़िया लिखावे। और यही दूसरी तरफ मेरी जी की नानानी साइड ही मेरे पढ़नानो जी श्री रुगनाथ जी बांगी भी आई सोच रही बा एक जनरेशन पहला पढ़ाई लिखाई मुड़ गया और माने दादा एक नेक्स्ट जनरेशन में बा आई। तो यही दोनों तरफ यही हो कि हाँ बस पढ़ाई लिखाई करनी है, खूब मेहनत करनी है। मेरे जीवन का कुछ कुछ अंश बताऊं। जिया स्कूल की मैं पढ़ाई करता, कभी दादोजी बीकानेर आयड़ा होता तो मारी इंग्लिश वाली किताबों बन समझ तो की आती, पर बस बैठा रहता, होता न पढ़ता देखता रहता, दो अक्षर पूछ लेता, वो के लिखड़ो है, वो के लिखड़ो है। यहाँ करता करता रात में 12 बज जाता। मैं कहता दादाजी थे सोचो कि नहीं नहीं तो बन बस भी आपके पोतन पढ़ता देखी तो सुख महसूस करता। तो भाई चीज मैं थाने कहना चाहूं कि भाई थारे पोता पोत्या ने बेटा बेटा ने भी रुचि हुई थे पढ़ाई में लगाओ। बाइया माने कभी कौन पूछो तै किसी परीक्षा दी तू पास आयो तू फेल आयो, बाइया ही क्यों बस तू पढ़े रख बेटा, जो हुई ऊपर आलवे करना लो तो और बढ़िया ही हुई। यही जब 10वीं में टॉप करो पूरे समाज में तो मैं फिर मेरे नाने रह गयो। नाने रंबी टेम तो वो सौभाग्य हो कि मेरे जगह बूढ़े नानो जी है जीविता। जन मैं के नाना जी मेरे पूरे समाज में पहलो नंबर आयो है। जन मेरे बूढ़े नाना जी कियो कि बेटा पहलो नंबर आया, जन तू कलेक्टर की तैयारी करी। जन मैं क्यों ठीक है नाना जी, आज नानो जी तो आज कौन रिया बड़बांगो सपनो जो कलेक्टर बनाना वो आज पूरो है। यही दादाजी वाली टीम मेरो 12वीं सिलेक्शन होयो एनडीए में बहुत खुश होया बे भाई बांगे लिए तो वो जीवन को सौ खुशी वालो दिन हो कि बांगी पोतो आज इतनी मोटो फौज में अफसर बन गयो। पर बट एनडीए में थोड़ा मेडिकल इश्यू आया, थोड़ी दिक्कत हुई। जन मैं दादाजी आगे आ इच्छा जाहिर करी कि दादाजी मन यह लागे कि भगवान मन कोई दूसरी दिशा दिखानी चाहे और मैं कलेक्टर वाली पढ़ाई की तैयारी करनी चाहूं। जन मन यह लागे दादोजी मना करी, दादोजी रोड़ा करी कि भाई कत्ती दूरी तो आ नौकरी मिली है और तू ऐसे को कह और नई तैयारी चालू करूं। बट बाके दादाजी की जितनी दूरगामी सोच ली थी तो मेरी भी कोनी। बाकी बेटा होश का बिल्कुल तू तैयारी कर फुल फ्लैश और भगवान तेरो बिल्कुल साथ दे। और बीए ही मैं तैयारी शुरू करी। थोड़ा टाइम लागो, पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचो कोनी हो। पर भाई है कि एक किसान के देखा कि हर साल वो फसल बोवे, कई बार बढ़िया बारिश हो जाए, बढ़िया जोग संजोग हो जाए फसल हो जाए और कई बार कोनी भी हुआ तो वो ये है कि खेत छोड़ दे के नहीं अब आपा कौन बोवा। तो बात चीज तो हमेशा ही सीखेड़ी कि एक असफलता मिली तो भी सीख के और वापस ट्राई करो। तो वापस मैं ट्राई करो और अब की भगवान साथ दियो और सफलता मिली मन। दूसरों में श्रेय मेरे माता पिता ने देना चाहूं कि मां भी टेम में जिसकी परिस्थितियों के परिस्थितियों गुजरा बे अटक जाहिर करने की जरूरत को नहीं, जगह करीबी लोग है वे सब जाने है। बा कठिन परिस्थितियां भी मारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आती हो। चाहे पापा जी का 1 रुपये ही ना हो मैं क्यों पापा जी 50,000 रुपये चाहिए वो कोर्स लेना है, अट कोचिंग जाना है, अट इया करना है तो माने लिया दिया।
ही फिर कोविड वाले टाइम के मैं गांव शिफ्ट हो गया। तो कुछ वाक्य जका मेरी मेमोरी में एकदम लाइवली मन याद है कि मैं अठू एनडीए को एग्जाम दे के एनडीए को एग्जाम हो गयो, फिर इंटरव्यू खातर जानतो तो मन दादू जी आपकी जेब में पैसा देता, पेंशन वाला कोई 1000-2000 रुपया महीना गानता और भी कठी कौन लगाता, फाटेड़ी बनियान पेर लेता, फाटेड़ो कुर्तो पेर लेता। मैं किंतु दादाजी कुर्तो तो नो ले लियो कि नहीं 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 नहीं, मेरा जो को पैसा वो सिर्फ तेरी पढ़ाई और मैंने पैसा देता 8-10 हजार भेड़ा करेड़ा, लेकिन तू और कठी ना लगाई पढ़ाई काम लई से। और यही मन मेरो लास्ट इंटरव्यू याद है और अठू मन ई घर में ही रह के मैं तैयारी करतो, वही घरो इन साल में तैयारी करतो जना इंटरव्यू देने के। मैं के दादाजी ओ लास्ट ही इंटरव्यू है, अब क्या होई ना होई? जन दादाजी के अब क्या बिल्कुल होई, तू जा। जन मन हमेशा तू बस स्टैंड ताई छोड़ रहा था, बेग ही मन कदी उठान कौन दी, आप आपके मोटे पर लेर जानता। जन मैं कहूं तो गांव वाला के ही देख जवान पोतो है और बेग दादे नु चा रखिए। जन दादो कहता नहीं नहीं मन तो मेरो सौभाग्य है कि मेरो पोतो इंटरव्यू देने जा रही है और मैं आ बेग उठा रहा हूं। और भी इंटरव्यू में दादी जी कही जी साची हुई, मन सफलता मिली। अब बस आज जीवन में एक ही कमी है जी यहाँ लागे कि आज दादू जी हटोंता, बूढ़े नानो जी हटोंता, दादी हटोंती, नानी हटोंती तो कितना बेराजी होता, पर थे सारा इतना लोग आया तो बांगी कमी पूरी कर दी। आज बहुत बहुत तहे दिलों मेरो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं हमेशा ही मेरी आ सोच रही है कि असफलता कोनी की, वो बस एक शुरुआत है, वो अपन एक प्रवेश मिलो है कि अब अपन नेक क्यों काम कर सकता। आ सर्विसेज की आ इतनी इज्जत